हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द एकेटीयू सिंप्लीफाइड। तो आज हम देखने वाले हैं एकेटीयू का यूनिट 1। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन टू द साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी कोर्स का इंट्रोडक्शन टू द यूनिट 1। ठीक, तो ये आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द साइबर क्राइम, व्हाट इज साइबर क्राइम, ठीक है, व्हाई हैपनिंग साइबर क्राइम, व्हाट आर द लॉज ऑफ द साइबर क्राइम, व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच अफेक्ट द साइबर क्राइम। तो हमें किस किस चीजों पे डिस्कस करना है, तो आज हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर द योर इन्फॉर्मेशन, you can subscribe the AKTU Simplified channel for the further updates about the AKTU and the course related PDF other कोई भी जानकारी आपको जो AKTU से चाहिए होगी तो आप AKTU Simplified करें। वन स्टॉप सॉल्यूशन इज द AKTU Simplified। तो आज हम देख लेते हैं कि हमारा व्हाट इज द सिलेबस। तो सबसे पहले सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। सिलेबस ऑफ द यूनिट 1 इज साइबर क्राइम, व्हाट इज द डेफिनेशन, ओरिजिन ऑफ द वर्ड cyber crime and information security, what are the information, what is cyber crime, who are cyber criminals, the peoples who use cyber attacks। मींस ये क्या होता है, साइबर क्रिमिनल्स होते कहां से हैं, ओरिजिनेट कहां से होते हैं, व्हाट आर द बैकग्राउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम की क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम, व्हाट आर द व्यूज, व्हाट आर द आइडियाज व्हिच आर जनरेटेड ऑन द साइबर क्राइम ईरा। ईरा दैट मींस एज। ठीक, साइबर क्राइम एज इट मींस कि जैसे जैसे हम डिजिटलाइज हो जा रहे हैं, ठीक है, साइबर क्राइम ईरा में डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है, एट द टाइम हमारा जो साइबर क्राइम रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द साइबर क्राइम ईरा, सर्वाइवल मंत्र फॉर द नेटिजन्स, साइबर ऑफेंसेस, how criminal plan the attacks, social engineering, what is social engineering, what is cyber stalking, cyber cafe and cyber crimes, what are the botnets, the fuel of the cyber crime and attack vector, what is attack vector, attack vector is a very important concept for the point of the view of the AKTU। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइबर क्राइम, डेफिनेशन एंड ओरिजिन देखते हैं। साइबर क्राइम रिफर्स टू द criminal activities that involve computer network or digital devices, that means cyber crime is an activity जहां पे आप illegal doing the with the help of the computer and the internet, ठीक है, जहां पे आप सारी एक्टिविटी कर रहे हैं with the help of computer and network। These crimes can target individuals, businesses, these crimes can target individuals, businesses or government। तो आप इनका मोटिव क्या होता है साइबर क्राइम्स करने का, आप किसी इंडिविजुअल का डाटा ले सकते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कोई रिसर्च चल रहा है या फिर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है तो आप वहां से भी डाटा स्टील कर सकते हैं। एंड में इंक्लूड हैकिंग, आप हैक कर सकते हो। ठीक है, हैकिंग डिफरेंट टाइप की होती है, उसको भी देखेंगे। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को चुराना, फ्रॉड, साइबर बुलिंग एंड द स्प्रेड ऑफ मैलवेयर। ठीक, ये सारी चीजें। साइबर क्राइम इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स। साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, व्हाट इज कंक्लूड द साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल आर आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन हैरेसमेंट, किसी को ऑनलाइन हैरेसमेंट, अनवांटेड मैसेज करना, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड, किसी से फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, जैसे आजकल चल रहा है ई गिरफ्तारी के नाम पे। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक, साइबर क्राइम अगेंस्ट बिजनेसेस, व्हाट आर द साइबर क्राइम्स अगेंस्ट बिजनेसेस, सपोज कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है या फिर वहां पे क्या है कि इन सारी चीजों में क्या बिजनेस हो रहा है। डाटा ब्रीच, सपोज साइबर क्राइम किसी बिजनेस में उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां से कोई डाटा उनके सॉफ्टवेयर से या वेबसाइट से ले लिया गया, ठीक है, उनका जो पर्सनल वेबसाइट होता है एज अ सिक्योर वेबसाइट होता है, तो वहां से डाटा ब्रीच हो सकता है। रैंसमवेयर अटैक्स, ठीक है, वहां पे कुछ अनवांटेड वायरसेस को भेज दिया जाए। कॉर्पोरेट स्पियोनेज, व्हाट इज कॉर्पोरेट स्पियोनेज। ठीक, थर्ड क्या है, क्राइम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स, व्हाट आर द क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, साइबर टेररिज्म, ठीक है, साइबर टेररिज्म मींस कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है वहां से किसी भी डाटा को स्टील करना। हैकिंग इनटू द गवर्नमेंट नेटवर्क, कोई भी गवर्नमेंट नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब करना। ठीक, तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड साइबर क्राइम, ये हमारा साइबर क्राइम वर्ड का ओरिजिन कहां हुआ। अब तो हमने देख लिया क्या व्हाट इज साइबर क्राइम क्या होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम थ्री टाइप्स होते हैं, साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, क्राइम अगेंस्ट बिजनेसेस एंड क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो ये ओरिजिन ऑफ द वर्ड साइबर क्राइम, ये साइबर क्राइम का वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है। द टर्म साइबर क्राइम originated, ये जो साइबर क्राइम टर्म है originated from the cybernetics, ठीक है, which was coincide in 1940s, describe the study of communication, ठीक, and control in machines and living beings। ठीक है, इसका मतलब साइबरनेटिक्स से हुआ, इसका ओरिजिनेट साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स का मींस, साइबर मींस क्या होता है, साइबर मींस की कम्युनिकेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स विद द कंप्यूटर। साइबर मींस कम्युनिकेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स विद द कंप्यूटर। नेटिक्स मींस द पीपल हु यूज द कंप्यूटर। तो यहीं से जनरेट हुआ कि साइबर क्राइम एज अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट इवॉल्व, जैसे जैसे इंटरनेट हमारा प्रीफिक्स साइबर बिकेम एसोसिएटेड विद डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि एक हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के साथ हमारा एक साइबर प्रीफिक्स जो है वो इवॉल्व हो गया, लीडिंग टू द टर्म साइबर क्राइम इन द लेट 20th सेंचुरी। तो साइबर क्राइम का ओरिजिन कहां पे, लेट 20th सेंचुरी, ठीक, एज ऑनलाइन क्राइम बिकेम प्रेवलेंट। व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, तो अब आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पे। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। की मींस इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, कोई भी अगर सपोज फाइल है या फिर कोई भी डाटा है, वहां पर आपको एक्सेस नहीं है, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को आप ब्रीच कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तो वहां से क्या होती है, आप इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है उसको ब्रेक कर रहे हो। अल्टरेशन, आप अल्टर कर रहे हो, कोई अनदर वेबसाइट के थ्रू जा रहे हो, थेफ्ट और डिस्ट्रक्शन। इट इंश्योर्स द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। की एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इंक्लूड, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, इसमें क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग नेटवर्क फ्रॉम साइबर थ्रेट्स लाइक मैलवेयर एंड हैकिंग। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी, आपका डाटा कितना सिक्योर है, इनक्रिप्टिंग एंड सेफगार्डिंग सेंसिटिव डाटा। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, व्हाट आर द एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सिक्योरिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन अगेंस्ट वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, सपोज कोई अटैक हो रहा है या फिर स्पैम हो रहा है अंदर वेबसाइट्स इधर योर एप्लीकेशन, सपोज अभी अभी एक समय यूट्यूब पे चल रहा है बोट अटैक, दिस इज वेरी हैपनिंग कॉमन इन द यूट्यूब। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो आपकी सिक्योरिटी की ब्रीच करती हैं। ठीक है, जैसे एक्सेस कंट्रोल, नेक्स्ट थिंग इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या, लिमिटिंग यूजर एक्सेस टू ऑथराइज्ड पर्सन, कि आपको एक, आपके पास जितने लोगों का एक्सेस है उसे लिमिट कर दिया जाए। ठीक है, इंसिडेंट रिस्पांस, डिटेक्टिंग रिस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, आप इससे क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है इससे आपकी बेहतर होती है। ठीक, इंसिडेंट रिस्पांस क्या होता है, डिटेक्टिंग रिस्पॉन्डिंग टू
डिटेक्टिंग, रिस्पॉन्डिंग टू, रिकवरिंग फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीचेस, आपके पास क्या सिक्योरिटी ब्रीचेज हो रहा है उससे रिकवर करना। देखो ये तो हमारा हो गया क्या, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में हमने इतना देख लिया। अब आ जाते हैं हु आर साइबर क्रिमिनल्स, ये साइबर क्रिमिनल्स है कौन, ठीक है। साइबर क्रिमिनल्स इज द पीपल, देखो आओ जाते हैं, साइबर क्रिमिनल्स आर इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्स हु इंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, यूजिंग कंप्यूटर, हु इंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट, यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम। तो हु आर साइबर क्रिमिनल्स, तो साइबर क्रिमिनल्स आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु इंगेज इन इलीगल, ठीक है, जो इलीगल है विच इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्टिविटीज विच यूजिंग कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स और डिजिटल सिस्टम्स, दे एक्सप्लॉइट vulnerabilities in technology to steal data, commit fraud or disrupt operations or cause harm. Cyber criminals vary in their motivations like skill and methods. Cyber criminals have a very strong motivation to do the activities like that. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल दो तीन हो सकते हैं, और आपके हैकर हो सकते हैं, ठीक है। हैकर कौन होता है, हु इज हैकर, हैकर इज इंडिविजुअल हु ब्रेक इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफन क्लासिफाइड एज, हैकर मींस कि जो कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। हैकर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैक कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने में करते हैं। अब हैकर थ्री टाइप्स के होते हैं, व्हाट आर द थ्री टाइप्स हैकर, ब्लैक हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स आर आल्सो नोन एज मैलिशियस हैकर्स, ठीक है। ये क्या नोन एज मैलिशियस हैकर हु एक्सप्लॉइट द सिस्टम फॉर पर्सनल गेन। ये क्या करते हैं ब्लैक हैट हैकर, जैसे उनका पर्सनल गेन, उन्होंने जो डाटा लिया, डाटा को उन्होंने एब्जॉर्व कर लिया, डाटा को उन्होंने गेन कर लिया, देन आफ्टर दे डिस्ट्रॉय द सिस्टम ऑफ द यूजर, ठीक है। कोई भी यूजर है उसका सिस्टम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। व्हाट आर द व्हाइट हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, known as ethical hackers. White hat hackers are also known as ethical hackers who help organization improve security. ये सिक्योरिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हेल्प टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी और द डाटा ब्रीच और द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। What are the grey hat hackers? And the third thing is grey hat hackers. Hackers who operate in both legal and illegal activities. Grey hacker क्या होते हैं, वो दोनों में ऑपरेट करते हैं, इन लीगल एंड इलीगल एक्टिविटीज। इट मीन्स साइबर क्राइम इन्वेस्टमेंटर, ठीक है। ये क्या होता है, एक साइबर क्राइम इन्वेस्टमेंटर जैसे, ठीक है, एक इन्वेस्टर होता है ना, ठीक उसी प्रकार की ये होते हैं, ठीक है। जैसे ये तो ब्लैक हैट वाला भी काम करते हैं और व्हाइट हैट हैकर का भी वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, स्क्रिप्ट। अब पहला तो हमारा हो गया हैकर, दूसरे कौन से हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट किडीज, ठीक है। Who are script kiddies? Inexperienced hacker who use pre-made hacking tool without deep technical knowledge, ठीक है। स्क्रिप्ट किडीज क्या होते हैं कि ये जो जैसे कोई भी टूल बना है हैकिंग करने के लिए, ठीक है, जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में कोई भी ये बंदा ट्राई करा, उसके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, कोई भी टूल बना दिए गए हैं जो दे आर द बाय द हैकर्स के द्वारा बनाए गए, ठीक है। उसी टूल को यूज करके क्या करता है, आपके डाटा को ब्रीच करता है, इन्फॉर्मेशन। And third one is cyber terrorist. Who are cyber terrorists? Criminals who use cyber attacks. Criminals who use cyber attacks to create fear. ठीक है, ये साइबर अटैक्स करके क्या करते हैं, फियर, डिसरप्ट गवर्नमेंट्स और कॉज लार्ज स्केल हार्म। ये क्या करते हैं, किसी भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करते हैं, ठीक है। साइबर टेररिस्ट मींस एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि गवर्नमेंट को डिसरप्ट करना, लोगों के बीच में, पीपल्स के बीच में फियर क्रिएट करना, ठीक है। इस टाइप की चीजें करते हैं। व्हाट आर द स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, ठीक है। व्हाट आर द स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, हैकर्स वर्किंग फॉर गवर्नमेंट टू इंगेज इन इपिसोनेज सैबोटेज और साइबर वेलफेयर, ठीक है। कि जैसे भी स्टेट किसी भी हैकर को क्या करता है, हायर करता है, रिक्रूट करता है, और वो अपने डाटा को सिक्योर करने में लगाता है, तो वहां पे क्या करते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड मीन्स कि उनकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट देखेगी, स्टेट मीन्स की द गवर्नमेंट, ठीक। एंड व्हाट आर द हैक्टिविस्ट, हैक्टिविस्ट क्या होते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप्स हु हैक सिस्टम फॉर पॉलिटिकल और सोशल कॉजेज सच एज एक्सपोजिंग करप्शन, ठीक है। हैक्टिविस्ट क्या होते हैं, ये हैकर, ये भी एक टाइप के हैकर हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इनको ना तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करती है, हायर करती है, ना ही ये इंडिविजुअल करते हैं। ये करते हैं क्या, कोई भी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर कोई भी पॉलिटिकल पर्सन है, वो उनको हायर करता है, और वो किसी भी अनदर पॉलिटिकल पार्टी के डाटा को गेन करते हैं, डाटा को ब्रीच करते हैं और उनको एक्सपोज करते हैं, सपोज कहीं पे करेक्शन हुआ एंड ऑल अदर थिंग्स, ठीक है। एंड सिक्स क्या, इनसाइडर थ्रेट्स। व्हाट आर द इनसाइडर थ्रेट्स, एम्प्लॉइज और फार्मर,
तो हम देख रहे थे व्हाट आर द इनसाइडर थ्रेट्स कि इनसाइडर थ्रेट्स क्या है। सपोज कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी है तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स जैसे एक इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती कि जैसे शेयर मार्केट वहां पे है, तो सेम है इनसाइडर थ्रेड। व्हाट इज इनसाइडर थ्रेड? इनसाइडर थ्रेड में कि आपका कोई एम्प्लॉय हो या फिर फॉर्मर एम्प्लॉय हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी एम्प्लॉय हो या फिर फॉर्मर एम्प्लॉय मीन्स पहले काम कर चुका, वो क्या करे, वो आपके डाटा को ब्रीच करे, स्टील करे या फिर सेबोटेज द सिस्टम, ठीक। एंड सेवेंथ क्या है? साइबर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक साइबर क्रिमिनल का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक हैकर का ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि अगर बड़े जगह पे अटैक करना तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, वहाँ पे फायरवॉल होता है जो कि ब्रीच करना इजी नहीं होता। तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक टीम ऑफ पीपल होता है, ठीक है, उस टीम ऑफ पीपल को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप दैट ऑपरेट साइबर क्राइम एज अ बिजनेस, वहाँ पे एज अ बिजनेस रन करते हैं। इंगेजिंग इन एक्टिविटीज लाइक रैंसमवेयर अटैक्स, वहाँ पे रैंसमवेयर अटैक मीन्स वायरस के द्वारा अटैक करके आपके डाटा को गेन करते हैं। डाटा ब्रीचेस, डाटा को ब्रीच करते हैं, डाटा को ब्रेक करते हैं। एंड फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड भी करते हैं। फ्रॉड मीन्स फ्रॉड मे बी देयर आर फ्रॉड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड, दैट इज फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है और भी बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। आपके साथ ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है, ब्लैकमेलिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ फ्रॉड। तो अब हम आ जाते हैं, अब तो हमने देख लिया कि क्या होता है, व्हाट आर द साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं साइबर सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स? मींस साइबर क्राइम्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइबर क्राइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द टारगेट, कि कितने बेस्ड पे उनके टारगेट है। इंटेंट, क्या इंटेंट होता है, व्हाट आर द इंटेंट्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। एंड मेथड्स यूज, ठीक है, उनके मेथड्स क्या यूज होते हैं। बिलो आर द प्राइमरी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने मेन मेन क्लासिफिकेशन ली हुई है जो आपके यूनिवर्सिटी कॉपीराइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्या, साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन है उसके अगेंस्ट इंडिविजुअल, ठीक है, साइबर क्राइम करना किसी भी एक पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। जैसे कोई मोबाइल हो गया, ठीक है, मोबाइल पे क्या वो पर्सनल पे ही कर रहे हैं आप, या फिर किसी का सिस्टम लैपटॉप है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है। तो क्या होता है, दीज क्राइम्स टारगेट इंडिविजुअल्स, ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं। काज हार्म, स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए। और एक्सप्लॉइट विक्टिम्स फाइनेंशियली, ठीक है। एक्सप्लॉइट विक्टिम्स फाइनेंशियली, सपोज जैसे यहाँ पे ई गिरफ्तारी हुआ था, ब्लैकमेलिंग चल रहा है इस समय, ठीक है। ब्लैकमेलिंग जैसे आपका अदर प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहां पर भी ब्लैकमेलिंग चल रहा है। कह रहा है आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट में किसी की आइडेंटिटी चुराना, स्टीलिंग पर्सनल डाटा टू कमिट फ्रॉड, ठीक है, वहां पे फ्रॉड करने के लिए। साइबर स्टॉकिंग एंड हेरेसमेंट, व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग एंड हेरेसमेंट? साइबर स्टॉकिंग मींस कि जैसे आप किसी लड़की का स्टॉकिंग करते हो ना, कोई भी पर्सन है जैसे लड़की को क्या कर स्टॉक करता है, व्हाट इज साइबर? साइबर स्टॉकिंग मींस लुक इनटू द कंप्यूटर और द पर्सनल फोन्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ क्या, यूजिंग ऑनलाइन platforms to threaten or harassing the someone. And another one क्या है, phishing and online scams. What are the phishing and online scams? Spoof people to obtain sensitive information. नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिवेंज पोर्न एंड सेक्सटॉर्शन। व्हाट आर द रिवेंज? सपोज किसी कोई रिवेंज करने के लिए क्या करता है, आपका डाटा को स्टील करता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल रिवेंज पोर्न एंड सेक्सटॉर्शन, ठीक है। शेयरिंग एक्सप्लिसिट कंटेंट विदाउट कंसेंट एंड ब्लैकमेल और हरास, ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, आपके जो कंटेंट होगा उसको आपके विदाउट कंसेंट मीन्स कि आपकी परमिशन, कंसेंट मीन्स परमिशन के विदाउट, ठीक है। कंसेंट, व्हाट इज कंसेंट मीन्स परमिशन, ठीक है, कंसेंट मीन्स परमिशन, आपके परमिशन के बगैर ही उस चीज को आपको हैरेस करेंगे या फिर उस डाटा को ब्रीच कर लेंगे। सेकंड वन क्या है, साइबर क्राइम अगेंस्ट बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ साइबर क्राइम अटैक करना, वहां से कोई डाटा लेना, उनके किसी प्रोजेक्ट से डाटा ऑब्टेन करना, या फिर किसी भी एम्प्लॉय को क्या करना है, एम्प्लॉय को वहां पे जो एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको थोड़ा सा फियर क्रिएट करना, उनके डाटा को क्या करना, स्टील करना, ठीक है, या फिर कोई फाइनेंशियल डैमेज देना, ठीक है। सपोज वहां से कोई भी चीज क्या करे कि स्टील कर ले, वहां पे कुछ मनी विद द हेल्प ऑफ है की, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट वन इज डाटा ब्रीच। फर्स्ट वन क्या है, डाटा ब्रीच। अनऑथराइज एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल कंपनी डाटा, ठीक है, कि जो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वहां पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं कॉन्फिडेंशियल, कोई सीक्रेट होगा, तो उस चीज को ब्रीच करना एंड उसको क्या करना, एक पब्लिक करना, ठीक है। यहाँ से क्या हो सकता है, ये साइबर क्राइम है अगेंस्ट बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। रैंसमवेयर अटैक, व्हाट आर द रैंसमवेयर अटैक, क्या होता है, इनक्रिप्टिंग फाइल्स एंड डिमांडिंग पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन, ठीक है। आप कोई भी फाइल है उसको इनक्रिप्ट कर लोगे, ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में ले लोगे और उस चीज को डिक्रिप्ट करने के, डिक्रिप्ट मींस एज इट इज उनके फॉर्म में देने के लिए आप सिर्फ पेमेंट उनसे उनसे कुछ ना कुछ मनी की डिमांड करोगे। थर्ड वन इज कारपोरेट इस्पेनेज, ठीक है। व्हाट इज कारपोरेट इस्पेनेज? स्पाइंग ऑन कॉम्पिटिटर्स बाय हैकिंग दियर सिस्टम, ठीक है,
कि आपके जो कंपटीटर है, कारपोरेट में बहुत सारी कंपनीज होती है, वहां पे कंपटीटर होते हैं, एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं, तो आप उनके स्पाई करते हो। स्पाई मीन उस पर नजर रखते हो, ठीक है, कि एज ए स्पाई वहां पे नजर रखते हो। तो ये चीज हो गया क्या, कारपोरेट इफ्सिनोइज। एंड अनदर वन इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DOS। दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज इम्पोर्टेंट। Denial of service attack, what is denial of service attack? ओवरलोडिंग सर्वर टू द डिसरप्ट सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पे सर्वर को ओवरलोड कर दोगे, सर्वर को ब्रेक कर दोगे टू डिसरप्ट सर्विस, ताकि उनकी सर्विसेज क्या प्रॉपरली कंटिन्यू ना हो पाए। एंड थर्ड वन इज, व्हाट इज थर्ड वन, तीसरा क्लासिफिकेशन, साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट और नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। पहला हमारा क्या था, पहला था साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, सेकंड वन इज साइबर क्राइम अगेंस्ट बिजनेस एंड एनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, कि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी अलग अलग कंट्रीज है, वहां पर भी नेशनल सिक्योरिटी का बहुत थ्रेट रहता है, क्योंकि उनके पास आर्मी होती है, बहुत सारे पर्सनल डाटा होते हैं, तो उसके लिए भी वहां पे क्या किए जाते हैं, साइबर एक्सपर्ट्स बैठाए जाते हैं। तो यही चीज है साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। दिस इन्वॉल्व्स अटैक ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे अटैक करते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इसमें क्या क्या आता है, साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी के अंडर व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट वन इज साइबर टेररिज्म। व्हाट इज साइबर टेररिज्म? यूजिंग साइबर अटैक्स टू क्रिएट फियर और डिसरप्ट नेशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं साइबर टेररिज्म मीन्स कि साइबर अटैक के द्वारा पीपल्स के बीच में वहां पे एक फियर, एक भय का माहौल क्रिएट कर देते हैं, या फिर जो नेशनल स्टेबिलिटी है, ठीक है, कि कोई भी द्वारा अगर वहां पे किसी भी कंट्री में वहां पे पीस है, तो वहां पे क्या करेंगे, इंटरनल राइट्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कि इंटरनेट क्या है, आजकल डिजिटलाइजेशन बहुत इंप्रूव हुआ है, इसकी वजह से वार तक हो रहे हैं, तो यही चीज है कि ये क्या कहलाता है, ये इसके इंक्लूड आता है साइबर टेररिज्म। एंड व्हाट इज अनदर वन, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। स्टेट स्पॉन्सर्ड मींस कि एक कंट्री है, एक दूसरे कंट्री के लिए क्या करे, अटैक करवा रही है, ठीक है। सपोज हैकिंग बाय गवर्नमेंट बैक्ड ग्रुप्स फॉर इटिसनोस आर साइबर वारफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर वारफेयर जैसा होता है, वही मैंने बताया कि ये एक वार तक की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में। तो यही होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। स्टेट स्पॉन्सर्ड मींस एक देश को एक देश स्पॉन्सर कराए दूसरे देश पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे एज अ इंडिविजुअल किसी एक साइबर क्रिमिनल के बस में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ साइबर अटैक और टीम ऑफ साइबर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अनदर वन इज हैकिंग, हैकिंग ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट, ठीक है। कोई भी एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसको हैक कर लेना, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट के। तो डिफेसिंग और ब्रीचिंग ऑफिशियल वेबसाइट टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा, कि उनकी क्या प्रोपेगेंडा थी, ये सारी चीजों को। And then another one is financial and fraud related cybercrime, means पैसों से related, what are the money से related, these involved in stealing money, money को steal करना और manipulating financial system। suppose कोई भी आपके फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, तो उसको मैनिपुलेट करना, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्या, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, जो बैंकिंग फ्रॉड चल रहे हैं, गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जैसे किसी भी कोई भी बैंक है, उनके अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिए और वहां पे बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा होता है, उसको चेंज कर दिया। And what are the another one? Cryptocurrency scams. Cryptocurrency means what is cryptocurrency scam? Fraud involving digital currency, ठीक है, ये जो डिजिटल करेंसी में होता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इसको बहुत सिक्योर रखना। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, वो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। व्हाट आर द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है, आपकी जो डिटेल्स का शॉपिंग मॉल में यूज करते हो, अदर अदर जगह शॉपिंग प्लेसेस पे यूज करते हो, पेमेंट के लिए यूज करते हो, तो वहां से क्या होता है, वो आपके अनऑथराइज्ड, आप तो उनको कंसर्ट नहीं देते हो, लेकिन फिर भी आपके जो क्रेडिट कार्ड के डिटेल होते हैं, वो अपने पास कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एज ए साइबर क्राइम। एंड व्हाट आर देन, पोंजी एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉडुलेंट स्कीम्स प्रॉमिसिंग हाई रिटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉड करते हैं कि आपको हम थोड़े से पैसे लेंगे और बहुत ज्यादा हाई रिटर्न देंगे, ठीक है। तो ये भी एक साइबर क्राइम है। एंड व्हाट इज फिफ्थ वन, साइबर क्राइम रिलेटेड टू डिजिटल कंटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। डिजिटल कंटेंट सपोज, ठीक है, किसी का डिजिटल कंटेंट है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे आईपी बोलते हो आप, यहाँ पे क्या होते हैं, कॉपीराइट, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती है। द क्राइम्स इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और पायरेसी ऑफ डिजिटल कंटेंट। कोई भी डिजिटल कंटेंट है, आप पायरेटेड वर्जन, जैसे आप क्या करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, तो आप पायरेटेड वर्जन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो भी क्या है, ये इलीगल है, और ये अंडर किस में आता है, साइबर क्राइम के अंडर आता है। तो वही चीज दिया हुआ है, व्हाट इज साइबर सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, सॉरी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, इलीगल कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कॉपी है, इलीगल करना है या फिर सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना। सपोज आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, आज के समय में क्या करें, जो पायरेटेड चल रहे हैं, ठीक है, पेड वर्जन का सॉफ्टवेयर बहुत सारे कॉपी
पायरेटेड चल रहे हैं। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, व्हाट आर द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट? यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल्स विदाउट परमिशन, ठीक है, आप कोई भी मटेरियल को यूज कर लेते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द अनदर वन। एंड व्हाट इज थर्ड वन? इलीगल स्ट्रीमिंग एंड फाइल शेयरिंग, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे क्या हो रहा है, इलीगल स्ट्रीमिंग, बहुत सारे चैनल्स है, कोई बड़े चैनल्स का डाटा कॉपी करके वो लोग स्ट्रीम करें, तो वही चीजें मूवीज हो गई, सॉरी, हाँ मूवीज हो गई, तो बहुत सारे मूवीज के क्लिप्स बना के हो गए, ये सब क्या है, इलीगल स्ट्रीमिंग एंड फाइल शेयरिंग, वही चीज है। डिस्ट्रीब्यूटिंग मूवीज, म्यूजिक और सॉफ्टवेयर अनलॉफुली, ठीक है, यहाँ पे कोई ला नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम, व्हाट आर द व्यूज ऑफ ग्लोबली, ठीक है, साइबर क्राइम पे क्या ग्लोबल का क्या व्यू है? साइबर क्राइम इज अ ग्रोइंग ग्लोबली थ्रेट, साइबर क्राइम एक ग्लोबल थ्रेट है, अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई पर्सन डे बाय डे इन्वॉल्व हो रहा है साइबर क्राइम में, बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। विथ इंक्रीजिंग डिजिटल डिपेंडेंस, यहाँ पे डिजिटल डिपेंडेंस बहुत इंक्रीज हो रही है। साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज have expanded across borders, cyber criminal activities borders के across भी expand हो गए, making international cooperation crucial, जो इंटरनेशनल हमारी टॉकें होती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उसको भी क्या करे वो लोग ब्रीच करें डाटा, तो वहां से क्या हुआ, ये सारी चीजें क्रुशियल हो गई। कम्बैटिंग साइबर थ्रेट्स, और ये एक तरह से साइबर थ्रेट्स, इसमें फर्स्ट क्या है, द ग्लोबल राइज ऑफ साइबर क्राइम, व्हाट इज द ग्लोबल राइज, इसमें हमारा पहला क्या है कि ग्लोबल राइज कहाँ से हुआ, हमारा साइबर क्राइम जो ग्लोबल परस्पेक्टिव, ग्लोबल राइज कहाँ से हुआ, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड कैसे है, साइबर क्राइम्स हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू, ये ग्लोबली कैसे हुआ, इसके बारे में देखें। वाइड स्प्रेड इंटरनेट एक्सेस, तो आज के समय में क्या है, ये जो इंटरनेट एक्सेस हमें क्या है, बहुत इजीली इंटरनेट एक्सेस है, आज से 10 साल पहले हमें इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा था, तो क्या वाइड स्प्रेड इंटरनेट एक्सेस, मोर पीपल ऑनलाइन मीन्स मोर पोटेंशियल विक्टिम्स, कि आप जितना ऑनलाइन जाओगे आप उतने विक्टिम्स होते जाओगे, आप उतने साइबर क्रिमिनल्स के अंडर में आते चले जाओगे, वहां पे कुछ ना कुछ आपकी डाटा ब्रीच होना ही होना है, ठीक है। एडवांसमेंट इन साइबर क्रिमिनल टेक्निक्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बाय द डे पहले क्या था कि लिटरेसी कम था, पहले इतने टेक्निकल टूल्स नहीं थे, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, डे बाय डे हमारी क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी इन्हांस हो रही है, और टेक्नोलॉजी इन्हांस होने के साथ साथ हमारे साइबर क्रिमिनल की जो टेक्निक्स है वो भी इन्हांस हो रही है। सो साइबर क्रिमिनल यूज एआई, एआई भी यूज करते हैं, ऑटोमेशन ऑटोमेशन एंड सोफिस्टिकेटेड हैकिंग टूल्स, और जो डिफरेंट थोड़ा टिपिकल हैकिंग टूल्स है उनको भी यूज करके क्या कर रहे हैं, साइबर क्राइम कमिट कर रहे हैं। एंड व्हाट आर द अनदर थिंग, लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, ठीक है, लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, ठीक है, कि अब और एक मेजर रीजन है ग्लोबल में कि लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। मेनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव वीक सिक्योरिटी मेजर, ठीक है, वो अपने मोबाइल में लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी ऐप हुआ वहां पे परमिशन को भी ग्रांट कर देते हैं, तो ये सारी क्या है कि वहां पे साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस बहुत लो है। एंड अनदर थिंग क्या है, द डार्क वेब एंड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, द डार्क वेब एंड क्रिप्टो करेंसी। डार्क वेब तो एक बहुत है, हमने नॉर्मल लोगों को तो डार्क वेब यूज भी नहीं करना चाहिए। इनेबल एनोनिमस ट्रांजेक्शंस डार्क वेब पे फॉर इलीगल एक्टिविटीज, तो व्हाट आर द डार्क वेब एंड क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबली जो हमारा ट्रांजेक्शन ऑफ द डिजिटल डाटा होता है या फिर डिजिटल करेंसी होता है, क्या होता है, एनोनिमस होता है, यहाँ पे इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे जो डार्क वेब पे ट्रांसफर होता है इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तो क्या होता है, ये नो प्रूफ, ठीक। सेकंड क्या है, कॉमन थ्रेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, वी आर व्हाट आर द कॉमन थ्रेड्स, ठीक है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सेकंड क्या है, कॉमन थ्रेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें फर्स्ट क्या है, कॉमन थ्रेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इसमें फर्स्ट क्या है, रैंसमवेयर अटैक, ठीक है, व्हाट आर द रैंसमवेयर अटैक्स, कंट्रीज लाइक द यूएस यूके एंड जर्मनी हैव फेस्ड मेजर रैंसमवेयर इंसिडेंट्स, ठीक है, यूएस यूके और जर्मनी में बहुत सारे साइबर अटैक्स हुए हैं, तो वहां पे रैंसमवेयर का मेजर पार्ट रहा है। सेकंड क्या है, फिशिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, ग्लोबली बिजनेसेस लूज बिलियंस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड ईच ईयर, तो बिजनेसेस क्यों लूज करते हैं, ड्यू टू द फिशिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से बिजनेस करोड़ बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीज क्या करते हैं, वो लूज करते हैं। साइबर स्पेस हमने देख लिया, नेशन स्टेट इंगेज इन हैकिंग फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। व्हाट इज सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, थर्ड वन इज सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, किसी भी को क्या है, व्हाट इज द राइट थिंग उसको शो नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक मैनिपुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, अनवांटेड कंटेंट को डाल के उनको क्या करेगा, प्रोवाइड करके। साइबर क्रिमिनल्स एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपागेंडा, ये क्या करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपागेंडा चलाते हैं, जनरली ये इलेक्शंस के टाइप पे होता है, और या फिर कोई भी बहुत बड़ी चीज है या फिर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, वहां पर क्या होता है, ये साइबर मीडिया सोशल मीडिया सॉरी मैनिपुलेशन होता है। थर्ड क्या है, इंटरनेशनल इफर्ट टू कम्बैट साइबर क्राइम, ठीक है, इंटरनेशनल इफर्ट टू कम्बैट साइबर क्राइम ड्यू टू बॉर्डरलेस नेचर ऑफ साइबर क्राइम, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन
इज इसेंशियल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इतने सारे हो गए तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जरूरी है, क्योंकि ये नहीं तो ये साइबर क्रिमिनल इतने तेजी से एक्सप्लोर हो जाएंगे तो इनको कंट्रोल करना नहीं होगा। तो क्या हुआ, सम की ग्लोबल इनिशिएटिव इंक्लूड, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ की लिए गए हैं। व्हाट आर द कीज, इंटरपोल साइबर क्राइम डायरेक्टरेट, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क्स विद कंट्रीज टू इन्वेस्टिगेट साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो ये क्या करती है, आईसीडी, आईसीडी वर्क्स क्या करती है, ये जो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, ये इसको क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। सेकंड क्या है, द बडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी एड्रेसिंग इंटरनेट क्राइम। ये जो हमारा बडापेस्ट कन्वेंशन था, ये हमारा फर्स्ट ट्रीटी है। ट्रीटी मीन्स की संधि, ठीक है, संधि मीन्स की दो तीन कंट्रीज क्या हो गई, ज्वाइन हुई है, ठीक है। तो इंटरनेट क्राइम्स को अवॉइड करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक। हमारा क्या है नेक्स्ट, क्या है, द यूनाइटेड नेशन साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। व्हाट आर द यूनाइटेड नेशन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, इनके क्या इनिशिएटिव लिया है यूनाइटेड नेशंस ने, प्रमोट ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर दिया। टेक कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड साइबर सिक्योरिटी फर्म वर्क विद गवर्नमेंट टू फाइट साइबर क्राइम। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो टेक कंपनी, मेजर टेक कंपनी जिसे बिग जायंट्स ऑफ द टेक बोलते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर साइबर सिक्योरिटी फर्म, ये गवर्नमेंट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करके साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के काम में आती है। ये सब आप प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम में भी राइट कर सकते हो। एंड फोर्थ वन क्या है, चैलेंजिंग इन फाइटिंग ग्लोबल साइबर क्राइम, ठीक है। अब क्या होगा कि ग्लोबल साइबर क्राइम में बहुत सारे चैलेंजेस है। सपोज हमने तो इनिशिएटिव लिया, यूएस ने लिया, और उसके लिए आईसीडी फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इसके कुछ क्या है, चैलेंजेस हैं। फर्स्ट चैलेंज क्या है, जुरिस्डिक्शनल इशू, ठीक है, हमारा ये जुरिस्डिक्शनल इशू क्या है, साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेट फ्रॉम, साइबर क्रिमिनल ऑपरेट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ये डिफरेंट कंट्रीज से ऑपरेट करते हैं, मेकिंग प्रोसिक्यूशन डिफिकल्ट। ये क्या होता है कि यहाँ पे एक कंट्री में नहीं होता, हमारा ये जो इनका जुरिडिक्शन है, किसी एक कंट्री में लाइबल नहीं होता, ठीक है। अगर सपोज कोई क्राइम कहाँ पे करा है, इंडिया, सपोज जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, कोई क्राइम इंडिया में कमिट कर रहा है, लेकिन वो बैठा कहाँ से है, जर्मनी में, तो उसका जुरिडिक्शन कहाँ पे आएगा, ना तो जर्मनी गवर्नमेंट देखेगी, ना तो इंडिया, तो क्या है, फ्री है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये चैलेंज है कहाँ पे, ग्लोबल साइबर क्राइम को फाइट करने में। सेकंड क्या है, लैक ऑफ यूनिवर्सल साइबर लॉ, एक यूनिवर्सल साइबर लॉ नहीं है ग्लोबली, ठीक है। सम कंट्रीज हैव वीक और नो साइबर क्राइम लॉ, ठीक है, किसी कंट्री के पास कोई साइबर क्राइम लॉज ही नहीं है। इवॉल्विंग थ्रेट्स, व्हाट आर द इवॉल्विंग थ्रेट्स, साइबर क्रिमिनल्स कॉन्स्टेंटली डेवलप न्यू टेक्निक्स, ठीक है, वो न्यू टेक्निक्स टू बाईपास सिक्योरिटी मेजर, वो बाय डे टेक्निकल टूल्स इनहांस, थोड़ा जैसे जैसे वहां पे नई नई टेक्निक्स को डेवलप करके बाईपास कर देते हैं। साइबर सिक्योरिटी गैप्स इन डेवलपिंग नेशन, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी कुछ गैप्स हैं डेवलपिंग नेशंस में, जैसे इंडिया लाइक रिसोर्सेज मेक सम रीजन्स मोर वल्नरेबल, ठीक है, वहां पे कुछ चीजें क्या मोर वल्नरेबल मींस की क्रिटिकल हो जाती हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स इन ग्लोबल साइबर क्राइम, व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स, क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है इसमें, इंक्रीज यूज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग इन साइबर अटैक्स, ठीक है, एआई और मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इस समय साइबर अटैक्स में। ग्रोथ ऑफ साइबर एंड वारफेयर, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक, तो यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स भी इंक्रीज हुए, ठीक है। मोर स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन वर्ल्ड वाइड, कुछ साइबर सिक्योरिटी ने कुछ कंट्रीज ने वहां पे रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट किया है। एंड फोर्थ वन इज एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल साइबर क्राइम यूनिट, वहां पे इंटरनेशनल साइबर क्राइम की जो यूनिट है उसको एक्सपेंड किया गया, ठीक है, पहले छोटी यूनिट थी उसको बड़ा किया गया। नेक्स्ट चीज आ जाता है साइबर क्राइम ईरा, ईरा मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईरा, फर्स्ट ये समझ लो। ईरा मीन्स एज, ठीक है, जिस ये एज होता है, जैसे हमारा क्या चल रहा है, डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है, इंडिया में, तो क्या साइबर क्राइम का एज चल रहा है, इसमें साइबर क्राइम का एक ईरा चल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइबर क्राइम ईरा। तो इस ईरा में जहाँ पे इतने सारे साइबर क्राइम्स कमिट होते हैं, व्हाट आर द सर्वाइवल मंत्रा, आप यहाँ पे फिट कैसे रह सकते हो, आप साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट कैसे रह सकते हो। फॉर नेटिजन्स, व्हाट आर द नेटिजन्स, नेटिजन्स का डेफिनेशन देख लो। नेटिजन्स क्या होते हैं, द पीपल हु यूजेस इंटरनेट, द पीपल हु यूजेस इंटरनेट आर कॉल्ड नेटिजन्स। हम नेक्स्ट चीज का, इन टुडेज डिजिटल एज साइबर क्राइम इज अ कांस्टेंट थ्रेट, साइबर क्राइम क्या है, कांस्टेंट थ्रेट है, ये डिक्रीज नहीं होने वाला, डे बाय डे क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड टू आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन यूजर्स नेटिजन्स मस्ट विजिलेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स। अ स्ट्रांग सर्वाइवल मंत्रा इंक्लूड अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स। आप एक सबसे पहला स्ट्रांग साइबर सर्वाइवल मंत्रा, सॉरी, स्ट्रॉन्ग साइबर सर्वाइवल मंत्रा क्या है, नेटिजन्स के द पीपल, इसमें क्या है, अवेयरनेस, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, साइबर क्राइम से रिलेटेड। प्रिवेंशन, आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा अननोन लिंक्स और इन सारी चीजों को करने के। प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स, आपको अपने फोन से या फिर जो भी डिजिटल डिवाइसेस यूज करें उसमें कुछ सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी पैरामीटर्स को एक्टिव करना पड़ेगा, उस पर रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं
स्ट्रेंथ इसमें फर्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ और डिजिटल डिफेंस, आपके जो डिजिटल डिफेंस है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करें। जैसे इसमें फर्स्ट क्या है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, सब लोग क्या करते हैं, जनरलाइज पासवर्ड यूज करते हैं, डोंट यूज जनरलाइज पासवर्ड। और पासवर्ड क्या करें, इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑलवेज इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कीप सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस अपडेटेड। आप हमेशा अपडेट करके रखिए, ये नहीं सोचिए कि हमारा स्टोरेज कम है, ये डिफरेंट डिफरेंट वगैरह, ठीक है। ऑलवेज कीप सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस अपडेटेड। सेकंड, स्टे अलर्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, ठीक है, अगर कोई भी साइबर थ्रेट आ रहा है उस पे स्टे अलर्ट रहें। बी अवेयर ऑफ फिशिंग अटैक्स, व्हाट आर द फिशिंग अटैक्स, अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स और ईमेल, ठीक है, यही है कि बी अवेयर ऑफ फिशिंग अटैक्स। फिशिंग अटैक्स कैसे होते हैं कि कोई भी सस्पिशियस लिंक्स, ईमेल या फिर कोई भी इमेज आपके पास भेजा गया और आप उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उनके क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं। सेकंड क्या है, वेरीफाई बिफोर यू शेयर, ठीक है, आप जो भी लिंक्स, जो भी डाटा को शेयर कर रहे हैं उससे पहले अपने आप को खुद से वेरीफाई कर लें कि वेदर इट इज जेन्युइन, इट इज लीगल की नॉट। थर्ड क्या, चेक वेबसाइट सिक्योरिटी, आप वेबसाइट सिक्योरिटी चेक कर लो, आप जिस भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो वो वेबसाइट क्या सिक्योर है कि नहीं है, वहाँ के जो साइबर सिक्योरिटी या फिर जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वहाँ पे टोटली इनक्रिप्टेड है कि नहीं है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप उस वेबसाइट पे गए और फिर आपका डाटा कोई भी के आकर के वहाँ पे कोई भी साइबर क्रिमिनल हैक करके लेके चला गया। थर्ड क्या है, प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, कोई भी जैसे बैंक से रिलेटेड डाटा प्रोटेक्ट ना करे, ओटीपी वगैरह ना बताए, तो इन्हीं सारी चीजों को बताना। फर्स्ट है इसमें यूज सिक्योर पेमेंट मेथड, आपको सिक्योर पेमेंट मेथड यूज करना है, ठीक है, जैसा क्या करना, अभी के टाइम में डिजिटल एज में इंडिया में यू यूज करना है, ठीक है, यूपीआई, ठीक है, यूपीआई यूज करना, उधर कोई नहीं। और बैंक के द्वारा जो ऑफिशियल एप्स हैं उनको यूज करें। मॉनिटर बैंक स्टेटमेंट रेगुलरली, आप अपने बैंक स्टेटमेंट रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। अवॉइड पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करना चाहिए फॉर ट्रांजेक्शन। यूज वीपीएन फॉर सिक्योर ब्राउजिंग, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, सिक्योर सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंस और सोशल मीडिया को प्राइवेट करके रखिए। आज के जितने भी सोशल मीडिया एज हो रहा है, आप उसको सिक्योर करिए। आप जितने लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपके वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी आ रहा है तो उसको आप अपने दे रहे हो, एक्सेस दे रहे हो। इसमें क्या है, सेट स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेटिंग, ठीक है, आपको प्राइवेसी सेटिंग स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। लिमिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन विजिबिलिटी, यही चीज मैंने बताया कि आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हर कोई एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। सेकंड क्या है, अवॉइड एक्सेप्टिंग अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो। थर्ड क्या है, बी कॉशियस विद डाउनलोड्स एंड अटैचमेंट, बी कॉशियस विद डाउनलोड्स एंड अटैचमेंट, कि अगर आपके पास कोई भी डाउनलोड आ रहा है या फिर अटैचमेंट आ रहा है किसी के द्वारा, तो आप उसको पहले देखो कि ये सेफ है कि नहीं, तो ये चीज सेम है। malicious सॉफ्टवेयर ऑफन हाइड इन डाउनलोड। फिफ्थ क्या, एजुकेट एंड स्प्रेड अवेयरनेस, आप एजुकेट कर सकते हो, ये इस अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकते हो। स्टे अपडेटेड ऑन साइबर थ्रेट्स पे अपडेट हो। टीच फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपके जो रिलेटिव है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनको बताएं कि इन सब चीजों में कैसे होता है। हेल्प अदर्स एडॉप्ट सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस, उनको जो सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस है उसको एडॉप्ट करने के लिए बताएं। फोर्थ क्या है, रिपोर्ट साइबर क्राइम, अगर आपके पास कोई भी साइबर क्राइम हैपन होता है आपसे, तो आप तुरंत उसको क्या करो, गवर्नमेंट या फिर जो आपके पुलिस है या फिर जो भी यूनिट है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करो, आप कंप्लेन करो। इन्फॉर्म अथॉरिटीज अबाउट फ्रॉड, जो भी अथॉरिटीज है उनको फ्रॉड के बारे में इन्फॉर्म करो। स्कैम और सस्पिशियस एक्टिविटीज। अब देख लेते हैं साइबर क्राइम ऑफेंसेस, हाउ क्रिमिनल प्लान अटैक्स, ठीक है, ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है, ये जो सारे साइबर क्राइम्स एक्शंस होते हैं, इसको प्लान कैसे किया जाता है, ठीक है, ये हाउ दे प्लान, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, हाउ क्रिमिनल्स प्लान अटैक। साइबर क्रिमिनल्स आर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स होती हैं टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज एंड डिवाइस वीकनेस, ठीक है। दियर अटैक स्ट्रेटजीज ऑफन इन्वॉल्व डिटेल प्लानिंग, ठीक है, ये जो अटैक्स होते हैं इनमें प्लानिंग भी होती है, रिकॉन्सिलेंस होती है एंड एग्जीक्यूशन भी, बहुत स्ट्रांग एग्जीक्यूशन होता है इन सब में। फर्स्ट क्या है, हाउ साइबर क्रिमिनल प्लान अटैक्स, ठीक है, वो प्लान कैसे अटैक करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, रिकॉनाइजेस, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, ठीक है, इंडिविजुअल, बिजनेस और नेटवर्क। आपको सबसे पहले क्या करेंगे, ये किसी भी अगर जिस पे अटैक करना है उसका सबसे पहले इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल का या फिर बिजनेस का, उसको सबसे पहले उनका इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। सेकंड क्या है, स्कैनिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी, उस इंफॉर्मेशन को, उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको स्कैन करेंगे, फिर वहां पे देखेंगे कि उनका वीक पॉइंट क्या है उस इंफॉर्मेशन का, उस पर फिर अटैक करेंगे, गेन एक्सेस, उस पर अटैक करके वो एक्सेस को गेन करेंगे। इनका बहुत एग्जीक्यूशन बहुत प्रॉपर होता है, प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो वही चीज सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि वो आपके डाटा को कलेक्ट करेंगे। सेकंड क्या है, आपके डाटा को एनालाइज करेंगे, वहां पे जो वीक पार्ट होगा उस पर अटैक करेंगे और वहां से फिर आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके आपके डाटा को एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे मैंने बता दिया हाउ दे एग्जीक्यूट अटैक्स, covering tracks, deleting logs, or using anonymizing tools like VPN
तार टू अवॉइड डिटेक्शन। और ये सारे वीपीएन यूज करते हैं या फिर टॉर यूज करते हैं कि वो डिटेक्ट ना हो पाए, उन्होंने जो क्राइम्स कमिट किए उसको डिटेक्ट ना हो पाए, ठीक है। नो डिटेक्शन। अब हम आ जाते हैं सोशल इंजीनियरिंग। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। इसके बारे में देख लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इज द साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ पीपल ऑफ रिवील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है इसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे स्टील नहीं करते हैं, यहाँ पे उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर देते हैं। मैनिपुलेट मीन्स उसको डिफर कर देते हैं। क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट ह्यूमन ट्रस्ट रादर देन टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज। व्हाट इज पीसी? Phishing fake emails or messages trick users into revealing sensitive data। यहाँ पे आपको फेक ईमेल्स या फिर इनसेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाटा को सेंड करके आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। प्री टेक्सटिंग अटैकर्स क्रिएट अ फेक सिनेरियो, एक फेक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। एग्जांपल पोजिंग एज आईटी सपोर्ट और ग्रेन एक्सेस। सपोज यहाँ पे प्री टेक्सटिंग का एक बेहतर एग्जांपल है ई गिरफ्तारी या ई वारंट, जहाँ पे एज क्या करते थे, वो पोज करते थे कैसे, एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। वो गवर्नमेंट अथॉरिटी को पोज करके वहां से क्या करते थे, एक फाइनेंशियल डिमांड करते थे। तो ये क्या एक प्रीटेक्शन है, तो ये सारे क्या सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स है, ठीक है। थर्ड वन क्या है, बेटिंग। ऑफरिंग फ्री डाउनलोड और गिफ्ट दैट इंस्टॉल मालवेयर और विक्टिम्स डिवाइसेस। और क्या है, टाइल गेटिंग, ठीक है। इसे देख लेना आप। अब थर्ड आ गया साइबर स्टॉकिंग। व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग? साइबर स्टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। साइबर स्टॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकेडमी में आ भी चुका है। साइबर स्टॉकिंग इज जैसे हम क्या करते हैं, स्टॉकिंग किसी पर भी स्टॉकिंग करते हैं, जैसे आप भी करते हो हम भी करते हैं। स्टॉकिंग मीन्स कि आप उन पे क्या कर रहे हो, नजर रख रहे हो, स्पाइनेस कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉकिंग करेंगे, सेम स्टॉकिंग यहाँ पर भी होती है, बट यहाँ पर स्टॉकिंग होगी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड द कंप्यूटर। डिफरेंस इज रियल स्टॉकिंग एंड साइबर स्टॉकिंग इज, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, एक आप कंप्यूटर लेंगे और इंटरनेट। साइबर स्टॉकिंग इन्वॉल्व रिपीटेड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू हैरेस, थ्रेटन और इंटिमिडेट सम पर्सन, ठीक है। तो यही चीज है। मेथड्स बाय साइबर स्टॉकर, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय साइबर स्टॉकर? सेंडिंग थ्रेटनिंग ईमेल्स, उनको थ्रेटनिंग ईमेल सेंड करेंगे यार, पोस्ट। ट्रैकिंग विक्टिम यूजिंग जीपीएस, ठीक है। मैंने बताया कि आप ट्रैक करेंगे विक्टिम्स को और यूजिंग जीपीएस, जीपीएस के द्वारा और स्पाईवेयर के द्वारा। हैकिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करेंगे टू मॉनिटर एंड impersonate विक्टिम्स। डॉक्सिंग, व्हाट इज डॉक्सिंग? डॉक्सिंग इज पब्लिशिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन टू इंटिमिडेट विक्टिम्स, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन पब्लिश कर देंगे जिससे विक्टिम को क्या हो, अफेक्ट हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर स्टॉकिंग। तो आपको क्या प्रोटेक्शन लेना है, जैसे अगर आप कोई साइबर स्टॉकिंग करा तो यहाँ पे व्हाट आर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर स्टॉकिंग? स्ट्रेंथन प्राइवेसी सेटिंग ऑन सोशल मीडिया। आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें तो वहाँ पे आपको प्राइवेसी सेटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को नहीं देना है। और सेकंड क्या है, अवॉइड शेयरिंग पीपल पर्सनल डिटेल विद स्ट्रेंजर्स। अपना पर्सनल डिटेल स्ट्रेंजर्स के साथ अवॉइड करो शेयर करना। रिपोर्ट हैरेसमेंट टू अथॉरिटीज एंड प्लेटफॉर्म्स। आपके जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स है गवर्नमेंट्स के या फिर जो अथॉरिटीज है उनको, आपके जो साथ है उनको रिपोर्ट करिए अगर कोई साइबर स्टॉकिंग होती है। इमीडिएट रिपोर्ट, ये नहीं उसके बीच में कोई फियर या फिर ऐसी कोई चीज नहीं। बट अदर साइबर कैफेज एंड साइबर क्राइम, ठीक है। ये साइबर कैफे क्या होते हैं, साइबर क्राइम्स का। साइबर कैफे होते हैं कि जैसे यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होता है उसे हम साइबर कैफे बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। साइबर कैफे विच प्रोवाइड पब्लिक इंटरनेट एक्सेस हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, फॉर इलीगल एक्टिविटीज ड्यू टू वीक सिक्योरिटी मेजर्स। यहाँ पे कहते हैं वीक सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं एंड एनोनिमिटी होती है। यहाँ पे कोई भी एनोनिमिटी, कोई भी किसी भी चीज का मतलब ओरिजिनलिटी नहीं होती है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें देख लेते हैं। साइबर क्राइम्स लिंक टू साइबर कैफे, व्हाट आर द साइबर क्राइम लिंक टू साइबर कैफे? फर्स्ट वन इज ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, ऑनलाइन फ्रॉड है। सेकंड वन इलीगल डाउनलोड। यहाँ पे इलीगल डाउनलोड है, पायरेसी होती है। मैंने पायरेसी बता दिया कि जैसे कॉपीराइट कंटेंट को हम यूज करते हैं विदाउट द एक्सेस, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। साइबर टेररिज्म यहाँ से होता है, कहाँ से, साइबर कैफे से। आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स का एक अड्डा होता है साइबर कैफे, जहाँ से बैठ के वो क्या करते हैं, क्राइम्स को कमिट करते हैं, साइबर क्राइम्स को कमिट करते हैं। प्रिवेंशन व्हाइल यूजिंग साइबर कैफेज क्या होता है? व्हाट आर द प्रिवेंशन व्हाइल यूजिंग साइबर कैफेज? फर्स्ट वन, अवॉइड लॉगिंग इनटू पर्सनल और फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। किसी भी पर्सनल वाईफाई का यूज करके वहां पे आप किसी भी फाइनेंशियल या फिर जो आपके पर्सनल डाटा है वहां पे लॉग नहीं करोगे। ऑलवेज क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड कैसे आफ्टर यूज, आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री और कैसे ऑलवेज क्लियर करें। यूज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क फॉर सिक्योरिटी, आप वीपीएन यूज करिए सिक्योरिटी के लिए। एंड द लास्ट वन इज बोटनेट, ठीक है। अब हम इन सारी चीजों को देख लें। अब हमारे पास क्या आ गया, बोटनेट, द फ्यूल फॉर साइबर क्राइम, ठीक है। बोटनेट क्या है, एक साइबर क्राइम का ये फ्यूल है, ठीक है। बोटनेट इस आज के समय में इन द डिजिटल एज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है।
तो आ जाते हैं अब बोट नेट, शार्ट फॉर रोबोट नेटवर्क, ठीक है। ये रोबोट नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ compromised computers devices or servers that are infected with malware and controlled remotely by a cyber criminal। ये साइबर क्रिमिनल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नोन एज बोट मास्टर, ठीक है। और ये जो कंट्रोल करते हैं इनको क्या बोलते हैं, बोट मास्टर आ रहा है बोट हर्डर। दीज दीज नेटवर्क एक्ट एज, ये सारे नेटवर्क कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। दीज नेटवर्क एक्ट एज अ पावरफुल टूल, ठीक है, सॉरी, पावरफुल टूल फॉर लार्ज स्केल साइबर साइबर अटैक्स, मेकिंग बोटनेट्स, ये बोटनेट्स बनाते हैं और इनको क्या बोलते हैं, बोट बोट मास्टर। मेजर टूल फॉर साइबर क्राइम। अब ये बोटनेट्स वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे इन्फेक्शन, इसमें पहला क्या है, इन्फेक्शन। अटैकर्स स्प्रेड malware, ठीक है, वाया फिशिंग, malicious downloads and vulnerabilities to turn a device into bots। बोट्स क्या कहलाते हैं, जुम्बी कंप्यूटर। ये चीज इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। बोट्स, व्हाट आर द बोट्स कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द जुम्बी कंप्यूटर, ठीक है। एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन। बोट्स आर रिमोटली कंट्रोल्ड थ्रू कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, ठीक है, CNC सर्वर आर पीयर टू पीयर, P2P नेटवर्क्स, ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं व्हाट इज P2P नेटवर्क, ठीक है। व्हाट इज P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क, अ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, कोई एक जगह से ऑपरेट नहीं होता। दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्स लाइक डाटा प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज विदाउट अ सेंट्रल सर्वर। यहाँ पे मैंने बताया ना, कोई एक सेंट्रल सर्वर नहीं होता, यहाँ पे हर एक सर्वर अलग होते हैं, इनके जो स्टोरेज डाटा होता है वो अलग होता है। देखो यहाँ पे देखो दिया हुआ P2P नेटवर्क का, ठीक है, ये एक डायग्राम है P2P नेटवर्क का, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम क्या है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। थर्ड वन क्या है, यहाँ पे देखो हर एक क्या है, ये जो सिस्टम है P2P नेटवर्क, हर एक नोड है और इनका हर एक इंडिविजुअल सर्वर है। जैसे अगर सेंट्रलाइज सर्वर होता तो यहाँ पर एक सर्वर होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई सर्वर नहीं, हर एक का एक अपना सर्वर है। थर्ड वन एग्जीक्यूशन कैसे होता है बोटनेट्स का, ठीक है, इन बोटनेट्स का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अटैकर्स यूज द बोटनेट्स फॉर साइबर क्राइम लाइक DDoS, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, स्पैमिंग, डाटा थेफ्ट एंड फ्रॉड। सेल्फ स्प्रेडिंग, व्हाट इज सेल्फ स्प्रेडिंग, मेनी botnets have worm like properties, ठीक है, like infecting more devices टू एक्सपैंड दियर रीच। वो अपनी रीच को एक्सपैंड करने के लिए वो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं मोर। अटैक वेक्टर ऑफ बोटनेट, व्हाट आर द अटैक वेक्टर ऑफ बोटनेट। अटैक वेक्टर होता क्या है, अटैक वेक्टर इज द टूल, जैसे आपको आपके पास क्या है, देखो अटैक वेक्टर आप समझ लो, जैसे आपके पास फाइल है, ठीक है, यहाँ पर एक फाइल है आपके सपोज नाम से कोई एस, ठीक है, और इसके अंदर भी आपने फाइल बना दिया P, ठीक है, और इसके भी अंदर फाइल है एक क्या, डी। और अटैक वेक्टर क्या करेगा, यहाँ पे सपोज कोई भी एक साइबर क्रिमिनल है, ठीक है, यहाँ पे एक साइबर क्रिमिनल है और एक एज अटैक वेक्टर, ये डायरेक्ट अटैक करके यहाँ डी में आपको एस पे अटैक करके डायरेक्ट डी में जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको क्या करेगा, स्टील करेगा, इस फाइल में जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील करेगा। देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, अटैक वेक्टर। आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग, अ बोटनेट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस साइबर वेक्टर्स, ठीक है। अ बोटनेट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस साइबर वेक्टर्स इंक्लूडिंग, फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डीडीओस अटैक के लिए होता है, ओवरलोड है वेबसाइट और सर्वर। डीडीओस में क्या होता है, यहाँ पे वेबसाइट या सर्वर को ओवरलोड कर देते हैं विद मैसिव ट्रैफिक काजिंग डिस्ट्रप्शन, तो वेबसाइट को डिस्ट्रप्शन होते हैं जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे अफेक्शन होता है और लॉसेस भी होते हैं। यूज फॉर एक्सटॉर्शन और सैबोटेज अगेंस्ट बिजनेसेस, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सैबोटेज एक्सटॉर्शन होता है या फिर सैबोटेज में सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिजनेसेस के या फिर गवर्नमेंट्स को। स्पैम एंड फिशिंग कैंपेन्स, ठीक है, सेंड बल्क ईमेल्स है। स्पैम क्या होता है, वहाँ पे बल्क ईमेल्स भेज देना किसी भी पर्सन को, ठीक है, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे जो रियल और द ओरिजिनल इमेज होता है उसमें स्पैम हो जाता है, वो उसको लुक आफ्टर नहीं कर पाते। और अटैचमेंट्स, ठीक है, ट्रिक यूजर्स इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव डाटा, ठीक है, यूजर्स को सेंसिटिव डाटा को प्रोवाइड करते हैं, ट्रिक करते हैं, मीन्स उनको इंटिमिडिएट करते हैं कि वो अपने क्या करें, कि अपने जो सेंसिटिव डाटा है उसको प्रोवाइड करें। सपोज जैसे आपके साथ होता है कि आप ये जीत गए हैं, वो जीत गए हैं, बहुत सारे लकी ड्रा में वहां से आपको ओटीपी वगैरह मांगी जाए। एग्जाम्पल बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, ठीक है, स्पेशली जो आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको यूज करते हैं। अब आ जाते हैं क्रेडेंशियल एंड डाटा थेफ्ट, व्हाट आर द क्रेडेंशियल एंड डाटा थेफ्ट, ठीक है। की लॉगर्स इन बोट नेट्स कैप्चर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड पर्सनल डाटा। अटैकर सेल स्टोलन डाटा ऑन द डार्क वेब, और ये जो आपसे डाटा पर्सनल डाटा स्टील करता है, और ये कहाँ पे सेल करते हैं, डार्क वेब पे। व्हाट आर द क्रिप्टो जैकिंग, ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, क्रिप्टो जैकिंग। व्हाट आर द क्रिप्टो जैकिंग, यूजेज इंस्पेक्टिंग डिवाइसेस प्रोसेसिंग पावर टू माइन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर टू माइन क्रिप्टो। सेकंड क्या है, स्लो डाउन विक्टिम्स कंप्यूटर, विक्टिम कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देना। इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रिप्टो चेकिंग। थर्ड क्या है, स्प्रेडिंग मालवेयर एंड रैंसमवेयर, बोटनेट्स डिस्ट्रीब्यूट वायरसेस
ट्रोजन्स एंड रैंसमवेयर टू अदर डिवाइसेस। ठीक है, बोटनेट क्या करते हैं, ये जो वायरसेस है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रोजन को बहुत सारे डिवाइसेस पे, ठीक है, अदर डिवाइसेस पर भी सिक्योर करते हैं। सपोज जैसे आप एक ही अकाउंट से बहुत सारे डिवाइसेस को यूज करो, सपोज आपको लैपटॉप, मोबाइल एंड टैब है, तो ये सारे डिवाइसेस पे बोटनेट्स की हेल्प से आपके सारे डिवाइसेस पे एक्सेस हो जाता है। इनक्रिप्ट यूजर डाटा एंड डिमांड पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन। ठीक है, वही चीज है, इनक्रिप्ट यूजर डाटा एंड डिमांड फॉर डिक्रिप्शन। थर्ड वन क्या, अब यहाँ पे हम देखते हैं फेमस बोटनेट साइबर क्राइम इन हिस्ट्री। ठीक है, अब ये लास्ट है कि हमारे हिस्ट्री में ये जो बोटनेट्स है, ठीक है, ये इनके फेमस साइबर क्राइम्स क्या है? फेमस मीन्स कि ये हेवीली अटैक्ड साइबर क्राइम्स है। ये जो बोटनेट्स के द्वारा है, ये क्या करते हैं, हेवीली अटैक्ड है। ये बोटनेट्स के द्वारा हेवीली अटैक्ड साइबर क्राइम्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज मिराई बोटनेट। ठीक है, फर्स्ट नेट मिराई बोटनेट 2016 में कंडक्ट हुआ था। ये क्या किया था, एक्सप्लॉइटेड आईओटी डिवाइसेस टू लॉन्च मैसिव डीडोस अटैक अगेंस्ट अ वेबसाइट लाइक ट्विटर, नेटफ्लिक्स एंड डाई, ठीक है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो ट्विटर के, नेटफ्लिक्स के, ये सब आईओटी डिवाइसेस जो लॉन्च कर रहे थे 2016 में, इसको डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ठीक है, इसको एक्सप्लॉइट कर दिए थे। सेकंड वन क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट वन हो गया, मिराई बोटनेट। सेकंड वन जियोस डॉटनेट, स्टोर बैंकिंग क्रेडेंशियल्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ यूजर्स थ्रू की लॉगिंग एंड फिशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था कि बहुत सारे यूजर्स का क्या कहते हैं, बैंकिंग क्रेडेंशियल, सपोज जैसे अकाउंट नंबर, पासबुक एंड बहुत सारी चीजें, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को गेन किया था और वहां से बहुत सारे की लॉगिंग किए थे। थर्ड वन इज इमोटनेट। ठीक है, सॉरी, इमोटेट। व्हाट इज इमोटेट, अ सोफिस्टिकेटेड बोटनेट, ए कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड मींस कॉम्प्लेक्स बोटनेट फॉर बैंकिंग फ्रॉड एंड मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग फ्रॉड भी होता है, malware। अब आ जाते हैं फोर्थ, कि हम इन बोटनेट्स को प्रोटेक्ट कैसे करें। सपोज हमने तो देख लिया यहाँ पे बोटनेट्स अटैक कैसे करते हैं, लेकिन व्हाट आर द प्रिवेंशन मेजर्स, हम इन बोटनेट्स पे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वन है, कीप सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड टू पैच वल्नरेबिलिटीज। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके जो सॉफ्टवेयर है, उनको क्या करें, अपडेट करके रखें। सेकंड वन इज यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। ठीक है, आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, कोई जनरल भी पासवर्ड आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन पे, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। थर्ड वन इज इंस्टॉल रिपोर्टेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपके सिस्टम में कोई एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो टू डिटेक्ट एंड रिमूव बोटनेट मालवेयर, जो आपको क्या करे, सिस्टम में डिटेक्ट करे कि आपके पास बोटनेट मालवेयर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बोटनेट है या फिर इलीगल सिस्टम है जो कि आर द साइबर, ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा कोई कोई भी सॉफ्टवेयर सेंड किया गया या फिर इलीगल लिंक्स आ रही हैं, तो उस पर आप क्लिक करने से अवॉइड करें। और क्या है, अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक और अटैचमेंट्स, कोई भी सस्पिशियस लिंक्स या फिर अटैचमेंट्स पे ना करें। ये लिंक्स क्या होते हैं, ये टेम्पटिंग होते हैं। ये जो आपके लिंक्स आते हैं ना, ये टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मींस लालचिंग होते हैं। ठीक है, ये लालचिंग होते हैं। ठीक है, अब जैसे अब लास्ट वन क्या है, मॉनिटरिंग यूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी, स्लो स्पीड, अननोन कनेक्शन। ठीक है, आपके यहाँ पे जो यूजुअल नेटवर्क स्पीड है, इसको मॉनिटर करना, ये सारी चीजें हैं। तो अब क्या है, लास्ट वन इज डिसेबल अनयूज्ड आईओटी डिवाइस। ठीक है, जो आप डिवाइसेस यूज नहीं करो तो उसे क्या करें, डिसेबल कर दीजिए। और सिक्योर देम विद फायरवॉल सेटिंग्स, आप या फिर उसके सेटिंग्स को आप फायरवॉल के साथ सेटिंग, उस सेटिंग को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पूरा डिटेल हुआ आज के बारे में कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू द साइबर क्राइम। ठीक है, ये यूनिट 1 AKTU का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को सिंप्लीफाइड कर लीजिए, AKTU सिंप्लीफाइड को, फॉर फर्दर अपडेट्स, जो भी अपडेट्स होंगे ईआरपी से रिलेटेड एंड अदर थिंग्स के लिए, तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी होगी आपकी इन्फॉर्मेशन, सिलेबस तो कवर हम लोग करेंगे ही, इसके साथ साथ अदर इन्फॉर्मेशन जो होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप AKTU सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है इसका जो आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपको डे बाय डे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू।